Hello students, today I will teach you इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे कि हम आपको बता भी चुके हैं कि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको हर चीज़ हर जगह मिलेगा। तो जैसे आप रेजिस्टेंस के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे हमारा चार्ज फ्लो करता है सर्किट में, तो चार्ज को अपोज करने का एक फैक्टर होता है। जैसे एक फैक्टर है, उसी फैक्टर क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जैसे चार्जेस मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तो वो फैक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखता है। मीन्स फैक्टर अपोजेस द इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन अपोजिट डायरेक्शन दैट आर मोशन ऑफ दैट चार्जेस। जो चार्जेस का डायरेक्शन का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है और उसका अपोज करता है, रजिस्ट करता है। तो ऐसा जितने भी हमारे पास वायर हैं, जितने भी मेटल्स के वायर हैं, कंडक्टर के वायर है, जैसे वो एल्यूमिनियम हुए, कापर हुए, सिल्वर हुए, कुछ भी हुए, अदर भी जैसे आप देखते हैं फिलामेंट हुए, निक्रोम हुए, जो हमारे यहाँ पे आयरन में लगते हैं या जो हीटिंग डिवाइस में लगते हैं, वो आप देखते हैं कि सबके पास क्या होता है, फैक्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो उसमें चार्जेस को फ्लो करने से अपोज करता है। उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आप इसका डिफिनेशन देख सकते हैं, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर ड्यू टू विच इट्स अपोजेस या रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। बहुत आसानी से आप देख लीजिए सर्किट से, यहाँ से इलेक्ट्रिकल चार्जेस निकले, मीन्स निगेटिव प्लेट से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। तो जो चार्जेस का डायरेक्शन का मोशन है ये है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक हाइपोथेसिस मान लीजिए कि ये डॉट का है, तो ये मान लीजिए जो डार्क कलर कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का मोशन का वो डायरेक्शन है, और जो लाइट कलर कर रहे हैं, डॉट डॉट कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस का डायरेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस यही होता है। आपको रेजिस्टेंस का अभी एप्लीकेशन मिलेगा कि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो हमारे लिए एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, तो वो आगे चल के बताएंगे। तो सबसे इसमें देखते हैं कि रेजिस्टेंस को थोड़ा और एक्सपेंड करें, उसके बारे में थोड़ा और डीप नॉलेज देखें कि इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे राइट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर। तो आप पीछे भी देख चुके हैं कि आर इक्वल टू भी अपान आई होता है। कैसे कि भी जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है, जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट हमारा बढ़ता है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो ये कांस्टेंट लगता है। वही फैक्टर है हमारा रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। वो फिर हम इसको इधर किए, कहाँ गए, इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आर इक्वल टू बी अपान आई, तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक कांस्टेंट होता है। हम आपको बता भी चुके हैं, ये कांस्टेंट होता है कि जो हमारा भी अपान आई होता है, हमारा जो आता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जैसे एक सेल यूज करें तो उसमें करंट को मेजर करें, 2 सेल यूज करें तो करंट को मेजर करें, 3 सेल यूज करें तो करंट को मेजर करें, तो भी अपान आई का जो रेशियो होता है वो सेम आता है। जैसे भी अपान आई एक सेल के लिए मान लीजिए 0.5 एम्पियर आया ना, भी अपान आई मान लीजिए 0.5 आया। फिर हम जब 2 सेल यूज करेंगे तो उसमें करंट देखेंगे, तब पर भी अपान आई करेंगे, तब पर भी 0.5 आएगा। मीन्स जो ये फैक्टर होता है ये कांस्टेंट आता है, हमारा एकदम सेम आता है। तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसको इलेक्ट्रिकल, चूंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक में यूज है सब, तो इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब इसकी यूनिट की बात है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट फाइंड करने के लिए, जैसे आर, तो हम वोल्टेज की यूनिट में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट फाइंड कर लें, मेजरमेंट कर लें। मीन्स यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपान, देखो यूनिट ऑफ करंट, तो यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ करंट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन करंट का जो यूनिट होता है आप जानते हैं एम्पियर होता है, जिसको सर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर एंड्रे एम्पियर ने इसका खोज किया था, तो उनके ऑनर के लिए हम एम्पियर रख दिए थे। एम्पियर जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से सॉरी, तो क्या होता है वी अपान ए, वोल्ट पर एम्पियर। तो इस फैक्टर को जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किए थे, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम। तो उनके ऑनर के लिए एक तो ये यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर, आप जानते हैं, और जो दूसरा है यूनिट ऑफ आर। दूसरा जो यूनिट होता है वो होता है हमारा क्या, कि उनका जो लास्ट नेम था, जो उनके ऑनर के लिए वही रेजिस्टेंस का हम क्या रख दिए, यूनिट रख दिए। तो यूनिट ऑफ आर इक्वल टू अनदर यूनिट ऑफ आर मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या, ओम। ओम जिसको हम किस तरह से ओमेगा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा हेडफोन नहीं होता है वैसे ही यूज करते हैं, तो ओमेगा होता है। तो ये आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा नॉलेज लेंगे कि हम रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जान गए कि क्या होता है, कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी वायर में, चाहे हमारा वायर किसी भी मटेरियल का रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और क्या करता है, जो उससे अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं उसको क्या करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है। वही होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपको सर्किट से भी समझा है, फार्मूला हम पिछले में बता चुके हैं, और इसका यूनिट भी अभी बताए हम। उसके बाद क्या हुआ, अभी इसका एक अनादर यूनिट होता है, अनादर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हुआ। अब हम कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम का कहने का मतलब है कि आप अब जरा फार्मूला देखिए कि आपके फार्मूला में क्या है। 1 ओम मीन्स इसका 1 होने का 1 ओम होने का मतलब इसका यूनिट भी राइट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा, आप हमेशा यहाँ साइड में क्या करेंगे, साइड में आप आर इक्वल टू वी अपन आई राइट करेंगे। इसका 1 होने का मतलब है ये भी 1 और ये भी 1, तो 1, तो इसका यूनिट 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। मीन्स अगर हमारे जो सर्किट में या वायर 1 ओम होने का मतलब है हमारे जो सर्किट और या तो वायर में कि किसी भी इसके एंड पॉइंट से मीन्स आपको पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में चाहिए ही। इसके एंड पॉइंट पे अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना हो, 1 वोल्ट हो, आप यहाँ से देख सकते हैं कितना 1 वोल्ट हो, और इसके एंड पॉइंट में कितना करंट फ्लो हो, करंट जो फ्लो होना चाहिए वो 1 एम्पियर होना चाहिए। तो ये देखिए 1 एम्पियर, तो अगर इतना हो रहा है इसका मतलब है जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 1 ओम होगा। तो स्टूडेंट हम आपको इसको डिफरेंशियल से आपको बताने जा रहे हैं कि 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है। कहेंगे कि सर्किट के अंदर अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और किसके बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, आप हमेशा ध्यान दीजिए, अगर 1 एम्पियर है इसका मतलब करंट की यूनिट है, तो करंट फ्लो करेगा किसके अंदर, सर्किट के अंदर। तो 1 एम्पियर करंट फ्लोज किसके अंदर फ्लो करेगा, थ्रू ए कंडक्टर ऑन applying
1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across its end, then there is 1 ohm of resistance. Okay students, तो रेजिस्टेंस 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर किसी भी सर्किट में कंडक्टर में उसके अक्रॉस कितना 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे तो जो उसमें करंट देगा 1 एम्पियर का देगा, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? 1 ओम होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब ये अब हम आपको अभी तो आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताए थे, वो भी लेटर से कि कैसा होता है। अब आपको हम ग्राफ से ये कुछ ज्योमेट्रिकल दिखाएंगे। ये रेजिस्टेंस होता है, हम आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल में हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इसके कंपोनेंट में बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है। और एक होता है, आपको ये भी बता चुके हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी बता चुके हैं कि वेरिएबल ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब आपको पता भी चल गया होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये बढ़ने पे हमारा करंट कम आएगा और करंट बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होगी। और वेरिएबल रेजिस्टेंस ये होता है कि बिना हम सर्किट में वोल्टेज बिना कम या ज़्यादा किए, बिना इंक्रीज या डिक्रीज किए, बिना वेरी किए, हम क्या करंट को या तो कम कर सकते हैं या तो ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्या कहलाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात में ये पता चल गई। तो अब हम आपको एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है वो होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है कि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका इनवर्स, कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ये इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है, इसका यूनिट जो होता है वो होता है ओम इनवर्स। क्या? ओम इनवर्स, ये होता है इसका यूनिट। ओम इनवर्स होता है। और ये आप जानते हैं कि ओम का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे हम बताए कि रेजिस्टेंस भाई वो वेरी करता है। अगर ये ज़्यादा होता है तो वो करंट पे इफेक्ट करता है, अगर ज़्यादा होता है तो वो करंट कम होता है। अगर ये रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट क्या होता है? अगर ये रेजिस्टेंस कम हुआ तो रेजिस्टेंस एक हमारा करंट ज़्यादा होगा। तो अब हम देखेंगे किस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, किस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वैसे ही हमारा करंट मिलेगा। तो अब सर्किट में ऐसे है कि अलग अलग कंडक्टर यूज करते हैं, अलग अलग वायर यूज करते हैं, उसमें ना जाने कितने अप्लायंसेज यूज करते हैं, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ऐसे फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या तो ज़्यादा होगा कम होगा रेजिस्टेंस, तो किन किन फैक्टर पे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या आप पढ़े हैं, क्विक रिवीजन देख लीजिए। हम देखे क्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में देख लिए कि ये क्या होता है। एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है किसी भी वायर की जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को रजिस्ट करता है फ्लो होने में, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है आर इक्वल टू वी अपन आई। इसका यूनिट होता है, जब आप इसकी यूनिट निकालेंगे तो मीन्स वी की यूनिट अपन आई की यूनिट, तो वी की यूनिट होती है वोल्ट
आई की यूनिट होती है एम्पियर, इसको ऐसे दिखाते हैं तो क्या होता है यूनिट ऑफ आई इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन एक अनदर यूनिट होती है जो हम जॉर्ज सिमन ओम सर के ऑनर में रखे, क्या है उनका लास्ट नेम ओम, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट बात आया कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम का मतलब है कि अब ये फार्मूला आप देखिए, 1 ओम होने का मतलब है कि इसको भी 1 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। तो 1 ओम है मीन्स रेजिस्टेंस का यूनिट है, 1 ओम है वोल्टेज का यूनिट राइट कर दीजिए, और 1 करंट की यूनिट राइट कर दीजिए। तो 1 पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर मीन्स यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर। अब आप अपने मन से भी बना सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का 1 ओम रेजिस्टेंस होने का मतलब है कि उस सर्किट में जो कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट होगा, और उसमें कितना करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर का, तब वो जो हमारा रेजिस्टेंस हो कितना होगा 1 ओम होगा। ऐसे 1 ओम के बारे में इसका वो भी जान लीजिए कि 1 ओम का डिफिनेशन क्या होता है कि 1 एम्पियर ऑफ करंट flows through a conductor in applying 1 volt of potential difference across its end, then there is 1 ohm of resistance। तो आप रेजिस्टेंस का देख लीजिए, 2 टाइप का होता है। ये रेजिस्टेंस हुआ, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो हर एक मेटल का, हम अभी बताना चाहते हैं कि हर एक मेटल का, हर एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है, और वो अगर हम उसके फिजिकल कंडीशन को सेम रखें, मीन्स अगर फिजिकल कंडीशन सेम नहीं है तो उसमें भी कंडक्टर जो यूज होंगे तो उनके भी रेजिस्टेंस वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो कंडक्टेंस के बारे में बताया, कंडक्टेंस वैसे आप में है नहीं, लेकिन फिर भी जान जाओ रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको इस तरह जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है ओम इनवर्स होता है। यहाँ पर राइट कर दीजिए यूनिट ऑफ जी। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।